हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चिन्हों के बारे में। चिन्हों के बारे में एक तो सीखते हैं हम भाई गुणा किस प्रकार करते हैं, दूसरा इनका पक्षांतरण हम किस प्रकार करते हैं और कब कौन सी संक्रिया को हम पहले करते हैं और कौन सी को बाद में करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम हल करेंगे किसको कि भाई हम जब भी हम किसी भी गणितीय समीकरण को हल करते हैं तब सबसे पहले चिन्हों को गुणा किस प्रकार करते हैं। गुणा केवल चिन्हों के बारे में चल रहा है। यदि हम दो समान चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं, यदि दो समान चिन्हों को गुणा करते हैं तब क्या आएगा प्लस, यानी कि माइनस इंटू माइनस तो भी क्या आएगा प्लस। और यदि दो असमान चिन्हों का गुणा करते हैं हम तो आएगा माइनस। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, यानी कि मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है भाई, धनात्मक, ये होता है भाई। और असमान चिन्ह जब हम गुणा करते हैं आपस में, असमान चिन्हों का गुणा, असमान चिन्हों का जब भी हम गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, हमेशा जो आंसर निकलेगा वो किस में निकलता है भाई, माइनस में आंसर निकलता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब हमने प्लस प्लस का गुणा किया तो इन दोनों का क्या आ गया प्लस, और यदि हमने माइनस और माइनस का गुणा किया तो क्या आएगा प्लस में ही आएगा। यानी समान चिन्ह है तो प्लस, माइनस प्लस का गुणा किया, असमान चिन्ह किया तो क्या आ गया हमारा माइनस। और यदि हमने प्लस और माइनस दो असमान चिन्ह तो तब भी हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसका माइनस। इसके अलावा सीखते हैं हम पक्षांतरण। हम पक्षांतरण देख लेते हैं भाई। ये तो हो गया गुणा। अब यदि हमें पक्षांतरण करना पड़ता है तो पक्षांतरण, चिन्हों को जब हम पक्षांतरण करते हैं तब क्या करते हैं भाई। यदि कोई प्लस है ना तो बराबर के इधर में जाके क्या हो जाता है माइनस। मैं सपोज करके इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई। फिर यदि माइनस है तो प्लस, और यदि कोई संख्या गुणा में तो किस में जाएगी, भाग में। और यदि कोई संख्या भाग में है तो किस में जाएगी, वो गुणा में। ये सबका ही पक्षांतरण है, लेकिन हम बोलते किसको, केवल इन दोनों को ही बोलते हैं भाई। प्लस और माइनस वाले को पक्षांतरण बोलते हैं, इनको हम कभी भी नहीं बोलते क्योंकि हमारी हैबिट में आ जाते हैं। तब देखिए प्लस, यानी कि मैंने ले लिया 2x + 3y बराबर, यहाँ कर लेंगे हम क्या 0 कर लिया। अब प्लस वाली संख्या, किसी भी प्लस वाली संख्या का इधर ले जानी है बराबर के इधर, तो संख्या किस में हो जाएगी, वो माइनस में। 2x छोड़ दिए यहीं पर। अब इसको ले जा रहा हूँ y, यानी इस प्लस को ले जाऊँ तो इसको ले जाऊँ, इधर ले जाऊँगा संख्या किस में हो जाएगी माइनस में 3y। अब यहाँ 4x - 3y बराबर 0। इस माइनस वाली संख्या को पक्षांतरण करना है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है, तो संख्या किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 4x बराबर 3 का इधर गया तो किस में हो जाएगा भी, यहाँ माइनस था, अब किस में हो गया प्लस में। अब गुणा वाली संख्या को ले जाएंगे, लेकिन बोल नहीं रहा हूँ पक्षांतरण इसके बारे में। 4x बराबर 24 दे रखा भाई। जब दो संख्या दे रखी हो, उन्हें एक तो चर और अचर पद दोनों दे रखे हो, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। तो मैं x को छोड़ दिया यहीं पर, इस गुणा को ले जा करके कहाँ जाएगा, अब ये इसके बटे में जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब यदि कोई भाग वाली संख्या है तो, और हमें इधर ले जानी है तो किस में जाएगी, गुणा में जाएगी भाई। जैसे 4x/2 और यहाँ लिख रखा है कितना 7, तो ये बटे में, भाग में, बटे वाली संख्या को इधर ले जाएंगे, किस में जाएगी, गुणा में, जिसे हम बोलते हैं वज्र गुणा। 2 × 7, 2 × 7। इस तरह से हम इनका पक्षांतरण भी कर सकते हैं। एक चीज़ और चिन्हों के बारे में कि भाई हमें कब कौन सा चिन्ह पहले हल करना चाहिए, तो वो सीखते हैं बोर्ड मास के नियम के द्वारा।
ये नियम होता है बोर्ड मास। जब कोई समीकरण होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, बोर्ड मास, BODMAS, ये लिख दिया हमने सारे बोर्ड मास के। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब डिवीजन, मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, एडिशन या फिर ऐड पे भी छोड़ देंगे, ये बोलते हैं सबट्रैक्ट, इसका मतलब कोष्ठक। एक और चीज, अगर कोष्ठक से पहले कहीं आपको पूरे समीकरण रेखाबंध नहीं आती है इस तरह की, ये लाइन, तो पहले ये लाइन हल कर रही है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये बोर्ड मास का नियम लगाना। ये देखा बी ब्रैकेट, तो सबसे पहले कोष्ठक ही हल करना है। अब कोष्ठकों में हमारे 3 प्रकार होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। तो सबसे पहले कौन सा करेंगे हम, छोटा, उसके बाद में मझला और लास्ट में करते हैं हम किसको, बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। अब कोष्ठक का भी अलग अलग रूल्स है। जब हम कोष्ठक हल कर रहे हैं तो कोष्ठक से पहले यदि माइनस का चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यदि कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोष्ठक के चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोष्ठक के बाद यदि प्लस या माइनस कोई चिन्ह है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले का ध्यान रखना बस। अगर कोष्ठक के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है कि उस संख्या का कोष्ठक की अंदर वाली संख्याओं से सभी से क्या करना, हमें गुणा करना है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो। चिन्ह नहीं है तब, पहले चिन्ह माइनस है तो अंदर के बदल जाएंगे, बाहर यदि प्लस का है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑफ का मतलब होता है क्या, एक हिंदी का शब्द आएगा तुम्हें का, और इसका अर्थ होता है क्या, गुणा। इसको हटा देना और का की जगह पे क्या लगा लेते हैं, गुणा। फिर सब उसके बाद में करते हैं भाग, उसके बाद में करते हैं गुणा, इसके बाद में जोड़ और उसके बाद में घटा। इन दोनों की आपको छूट है कि कोई सा भी कभी भी कर सकते हो, लेकिन बाकी वही क्रम रहेगा। यदि सवाल में कोष्ठक है तो कोष्ठक हल करेंगे पहले, कोष्ठक में भी छोटा, फिर मझला और उसके बाद में बड़ा। उसके बाद में फिर का शब्द आता है तो गुणा नहीं, का शब्द आता है तो उसको हल करेंगे। उसके बाद में भाग, गुणा, जोड़ और घटा, इनको हम इसी तरह से क्रम में हल करते हैं।